ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूपी टेट 2026 देने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने लैंग्वेज के रूप में, चाहे फर्स्ट हो चाहे लैंग्वेज सेकंड हो, अगर संस्कृत वैकल्पिक विषय के रूप में आप लेना चाहते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आज हम लोग चर्चा करेंगे। संस्कृत के रूप में आप किस तरह से यूपी टेट में स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। लिखा है अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त। विभक्ति जो हिंदी में होती है वही संस्कृत में भी होती है। तो विभक्ति अभितः में विभक्ति पूछा हुआ है। अभितः में जो विभक्ति आएगी वो कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति। काव्य प्रकाश पुस्तक किसने लिखा है? काव्य भाई पढ़ा। काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट। काव्य प्रकाश जो लिखने वाले हैं उनका नाम है आचार्य। गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति। अब यहां भी आपको विभक्ति देखने को, तो गत्यात्मक में जो विभक्ति होगी वो कौन सी विभक्ति या विभक्ति? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध? पूज्य, पूजनीय, पूज्यनीय। पूज्यनीय शब्द जो है अशुद्ध है, बाकी सभी। आपके यूपी टेट में जो संस्कृत पूछता है वो इसी टाइप के पूछता है। यह कुछ सी टेट से डिफरेंट है, अलग है, इसलिए आपको दिखाया जा रहा है। जब फार्म भरे तो आप इसी हिसाब से डिसीजन लें कि हमें इंग्लिश लेना है, लेना है। छात्र है, उपविशति है, कर्तवाच, कर्मवाच, आवाज। देखो वाच्य जो होता है वो तीन तरह से होता है। एक को कहते हैं कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीन भाग। यहाँ पे कर्त माने करने वाला, कर्म कर्ता का जिस पर प्रभाव पड़ता है कर्म कहलाता है, भाव जिससे हमें फीलिंग होती है, अनुभव होता है, भाववाचक। तो यहाँ पे छात्र है। छात्र क्या है? नाउन है, संज्ञा है, और ये कैसा होगा? कर्तृवाच्य के रूप में। ये कैसा होगा? कर्तृवाच्य के रूप में। किरातार्जुनियम में सर्ग है। देखो किरातार्जुनियम जो है, किरात प्लस अर्जुन के नाम से है। यह 18 सर्ग का महाकाव्य है। और किरात और अर्जुनी, किरात और अर्जुन का वर्णन है। जब अर्जुन जो है महाभारत के युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप शिव की उपासना करें और वहां से अस्त्र शस्त्र लें। अर्जुन ने जब उपासना किया तो भगवान शिव ने किरात का रूप धर के अर्जुन के सामने आया और उसमें किरात और अर्जुन का। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67। 67 में हम देखेंगे, नाट्याख्यम पंचम वेदम। यह कथन किसका है? भरत मुनि, अश्वघोष, श्रीहर्ष, शूद्रक। शूद्रक की है मृच कट्टिकम। मृच कट्टिकम जो है शूद्रक की है। और ये जो भरतनाट्यम है ये किसका है? भरत मुनि। भरत मुनि का भरतनाट्यम। विशाख, अश्वघोष और रुच्यार्थम प्रियणाम। सूत्र में विभक्ति। देखो यहाँ पे जो है आपसे विभक्ति पूछता है, उपसर्ग पूछेगा और किताब के नाम पूछे, मतलब जो आप टेट में संस्कृत
बहुत सारी चीज ग्रामर के ये ध्यान धराया जा रहा है। तो ना प्रेरणम में कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति। नित्य नपुंसक लिंगे वचनार्थ समासः अस्ति। नित्य नपुंसक लिंग जहां आएगा वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, विद्यता मृत्युर्वाम विद्यताम उस्ति। ये वाक्य कहां से लिखा गया है? यह ईशोपनिषद जो भगवत गीता है इसी का एक पार्ट है ईशोपनिषद। भगवत गीता का पार्ट है एक ईशोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का वर्णन है। यम और नचिकेता का वर्णन कठोपनिषद में। तैंतरीय उपनिषद में जो दिया गया है वह भगवान का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह से तैंतरीय उपनिषद में। तो हमने देखा कि उपनिषद में ये वर्णन लिखा गया है। इसके बाद यहां पे देखेंगे राम गच्छति, पढ़ रहे हैं राम गच्छति का कर्मवाच्य होगा। राम गच्छति का जो कर्मवाच्य होगा रामेण गम्यते। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन है। यह सुक्ति जो है किससे लिया गया है? यह मनोहित मनो दुर्लभ वचन है। यह किरात और अर्जुन से लिया गया है। इसमें जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर का संवाद है। युधिष्ठिर कहते हैं जो हमारे मन के लिए हित है वो दुर्लभ वचन को भी सुनना चाहिए। रघुवंशम, मेघदूतम, ये दोनों कालिदास के जो है महाकाव्य है। किरातार्जुनी भी इन्हीं का है। नीति सप्तकम इनका नहीं। अव्यय शब्द है। अव्यय 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 शब्द। अव्यय अ माने होता है नहीं, अ माने नहीं, अव्यय माने खर्च करना। जो अव्यय का मतलब जो टूटता नहीं है वो अव्यय होता है। टूटने पर उसका सही अर्थ नहीं आता, वो अव्यय शब्द होता है। तो यहाँ पे सर्वदा जो है क्या होगा? अव्यय शब्द होगा। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह सार्थक शब्दों में नहीं टूटेगा। अर्थ गौरव, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है भारवी का अर्थ गौरव। भारवी का है अर्थ गौरव। कालिदास का तो अभिज्ञान शाकुंतलम, पाणभट्ट दांडी। तो अर्थ गौरव पूछ रहा है तो किसका हो गया? ये है आपका भारवी का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। उपमेय और उपमान में अभेद। अ माने नहीं, अभेद माने भेद। जो भेद को नहीं प्रदर्शित किया जाता वो क्या कहलाता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और इसके बाद है अनुप्रास अलंकार। तो ऐसे को कहते हैं रूपक। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। पाणिनि का क्या है? अष्टाध्यायी है। यह संस्कृत की पहली पुस्तक है। यह संस्कृत की पहली पुस्तक है। यह संस्कृत की पहली पुस्तक है। तो महान व्याकरणाचार्य पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो है 76 का 14 खंडों में बटा हुआ है। 14 खंडों में बटा हुआ पाणिनि का अष्टाध्यायी आपको मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर आपको फिर मिला, यह एक स्टेटमेंट दिया है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। यह कह रहा है कि यह किसका स्टेटमेंट है? तो आचार्य मम्मट का, अनंत वर्धन का, आचार्य विश्वनाथ का, कवि कालिदास। ये जो वाक्य है आचार्य विश्वनाथ का है। पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी। तो पंडित जगन्नाथ हैं, वो काव्य की परिभाषा किस रूप में दिया है ये देखना है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, इसका ऑप्शन आएगा बी, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द वाक्य। तो इसका ऑप्शन जो देखने को मिलेगा बी। तूत वाक्यम प्रति है। सही पढ़ रहा है? चलो दो पूछ रहा है, दूत वाक्यम कृति है। दूत वाक्यम इसका भी है, भाष का है। हमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि किया जा सकता है? इसे कहते हैं आद्गुण संधि। ये संधि जो है आद्गुण संधि है। पंच विशति, पंच विशति, विशत माने 20 और पंच माने 5। अब 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। पंच विशति को हम कहते हैं 25। क्वेश्चन नंबर अगला, एट्टी टू देखते हैं। भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय। भोक्तुम में भुज प्लस तुमुन है। भुज यहाँ का अ और यहाँ का उ मिलके आधा क बनाता है भोक्तुम। तो इसका जो आएगा वो ऑप्शन हितोपदेश संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि और जड़ संधि। हितोपदेश में कौन सी संधि होगी? इसे कहते हैं गुण संधि। भवभूति, ये भी राइटर हैं। भवभूति, भवभूति का संबंध किससे है? मालविकाग्निमित्रम। इसमें मालविका और अग्निमित्रम की प्रेम कहानी है। मालविका अग्नि मित्रम की प्रेम कहानी है। यह शुंग वंश का एक शासक था जिसकी दासी थी मालविका, और अग्निमित्रम। एक प्रेम कहानी मालविका अग्निमित्रम में है। रघुवंशम, यह 17 सर्ग का जो है नाटक है। अष्टाध्यायी पाणिनि का है। उत्तर रामचरितमानस किसका है? भवभूति का है। तो भवभूति का जो है क्या है? उत्तर रामचरित। यहाँ पे आपको ई ऑप्शन मिला। इसके बाद चलते हैं 85। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पीतांबर का विग्रह इस समास से है। समास और समास विग्रह, दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जिस नियम और कानून से समास बना था उसी नियम कानून से अलग होना समास विग्रह कहलाता है। समास कई तरह से होते हैं। तो पीतांबर में कौन है? पीतम च तत् अंबरम। कौन सा समास होगा इसमें? तत्पुरुष समास होगा। सॉरी, तत्पुरुष समास नहीं होगा, कर्म धारय होगा। ऐसे समास को पीतांबर में तत्पुरुष समास के न होकर के कौन सा समास होगा? कर्मधारय। गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ये कौन आएगा? पुल्लिंग गलत शब्द वाला है, बाकी सब सही है। राजपुत्र में समास है, ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है।
और ऐसे समास को कहते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है? का, के, की, ना, ने, नी, ये सब आते हैं। तो राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। राजा और पुत्र में जो संबंध होता है वो संबंध तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया 87 हो गया। चलिए, चंद्रशेखर, जिसके शेखर पर चंद्र है अर्थात शिव। और शिव कहने का मतलब कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो इसमें जो समास आएगा वो आएगा बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विकर्मक है? द्वि माने होता है दो, कर्मक माने काम। तो काम को करने वाला इसमें कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो द्विकर्मक नहीं है, नहीं पूछा हुआ है। कृष है, दंड है, मत, ये मन जो है ये द्विकर्मक नहीं है, एक ही है। मन जो काम करता है वो दो कर्मक नहीं है बल्कि क्या है? एक ही कर्मक है। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है, ये जो है संस्कृत की पेडागोगी है। और संस्कृत की पेडागोगी इसी तरह से आती है। माने 30 नंबर में आपको एक पेडागोगी का क्वेश्चन मिला, तो इसलिए सी टेट और यूपी टेट का जो सिलेबस है वो अलग है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से संबंधित, किताब से संबंधित, रचना से संबंधित। तो अगर इस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप लेना, नहीं तो इंग्लिश ले लेना। शिक्षण प्रणाली है ये पद्य की है। छंद के अनुसार जो हम शिक्षण देते हैं कैसा देते हैं? पद्य को देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने संस्कृत इस क्वेश्चन देखा और इसी तरह से यूपी टेट में आते हैं। फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन लेकर आपको साथ उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को